हेलो गाइस, मैं सोनू ढलोजी वाला और आज जो मेरे साथ पार्टी है, आज हम जा रहे हैं मिनी स्विट्जरलैंड। और अभी जो हम इस टाइम जिस पॉइंट पे पहुंचे, हम अभी थाईलैंड में। हम थाईलैंड से सीधे निकलेंगे मिनी स्विट्जरलैंड, वहाँ से घूमते हुए वापसी भी आप रुकेंगे स्नो पॉइंट पे। और भाई आपको बताएंगे कि उनको मेरे साथ सफर कैसा लग रहा है। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। भैया ने जो है हमारा बहुत साथ दिया है और ऐसे ही देते रहेंगे हमारा साथ। और जहाँ हम लोग व्यू देख रहे हैं, तो क्या व्यू है, क्या व्यू है, बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत बढ़िया व्यू है। भैया ने धीरे धीरे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाया शुरुआत से। पहले कहा कि बर्फ इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, फिर उतनी मिली। इनको ऐसी बर्फ चाहिए जैसे जहाँ पे इनको पूरा नहाना हो जाए। बिल्कुल एकदम से नहाना हो जाए, मतलब वो वापसी भी हम रुकेंगे यहाँ पे, फिर उनके भी थोड़ी सी वीडियो शूट करेंगे, फिर इनको बताएंगे कि कैसा रहा आपका बर्फ में, बर्फ का एक्सपीरियंस है ना, कैसा रहा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और बाकी दो भाई लोग ही बोलेंगे कि क्या सिस्टम है। सिस्टम बहुत बढ़िया है। चैनल पे डालेंगे भी ये वीडियो। भैया का चश्मा बहुत बढ़िया लग रहा है, मैंने शुरुआत से बोला है उनको। अगर इनको लगाना है तो मेरे पास येलो चश्मा पड़ा हुआ गाड़ी में, जिसको मैंने टच ही नहीं किया आज तक। लाइए, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। ये चश्मे और कपड़ों का शौक है मेरे को, बाकी किसी से शौक नहीं है। इसमें होगा शायद। हाँ, पहनेंगे बढ़िया। 3 तो घर में रखे हैं, है 2 अरे चेंज करके ये भैया। होगा। ओ भाई साहब, चलेगा तो ये देखो। तो हम लोग भाई वादियों में आ चुके हैं। पता नहीं बर्फ पीली पीली क्यों दिख रही है, पर बहुत मज़ा आ रहा है। और भैया ने हम लोगों को जैसे बताया, हम लोग अभी खजर जा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे नितिन इस पर आप? ये लेते चश्मा लेके बोलिए, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। काफी खुशनुमा माहौल है। भैया का गार्डन चश्मा गार्डन भी हो बहुत- रहा है। भैया का चश्मा काफी बेहतरीन है। बोर्डिंग पॉइंट से लेकर पठानकोट तक और धर्मशाला तक सिर्फ मेरे चश्मों की चर्चे चले हुए हैं कि मेरी फैन फॉलोइंग चश्मों से बहुत ज्यादा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहाँ से कितने किलोमीटर अभी है फिर से? अब यहाँ से होगा कोई 8 किलोमीटर। भैया बर्फ पीली क्यों दिख रही है? ये आपका चश्मा भी येलो है ना। अच्छा, लॉजिक। ये जब रात को फोग पड़ती है कई बार ना सड़क में, इसको हम इस चश्मे को यूज करते हैं हम। उस टाइम ये फोग को पूरा साफ होता है, इसके तो लिए मैंने चश्मा रखा है। आप हम लोगों को और बताइए इसके बारे में, तो कैसे प्रसिद्ध हुआ ये? पहले तो नहीं इतनी क्राउड आती थी यहाँ। खजिया ऐसी हिस्ट्री है। और ये जो चंबा साहिब के टेम्पल है हमारा, भरमौर 84 टेम्पल है, वो मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है धर्मराज का। एक ही मंदिर है? एक ही मंदिर पूरे धरती पे, पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है धर्मराज का। भरमौर 84 टेम्पल के नाम से वो मशहूर है। और वहाँ पुराने बुजुर्गों का कहना है कि जितने भी लोग इस धरती पे मरते हैं, उनकी सारी आत्माएं वहाँ पे पेश होती हैं उस कोर्ट में। अच्छा, हाँ अद्भुत अद्भुत। हाँ। चश्मा क्या रख दिया भाई? हाँ यार, क्या ऐसा संभव है? नमस्कार, मैं हूं दीपक बिष्ट। हिमाचल प्रदेश के भरमौर इलाके में धर्मराज यानी यमराज का एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है जहां पर कई हैरान करने वाले दावे किए जाते हैं, जिनमें सीधे से विश्वास नहीं होता। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। भरमौर वो इलाका है जिसे कभी चंबा की राजधानी का दर्जा हासिल था। सदियों से यहां की मायावी सुंदरता सैलानियों को अपनी ओर खींचती आई है। लेकिन हम यहां जिस लक्ष्य के साथ पहुंचे हैं, वो दहशत की एक ऐसी दहलीज पर मौजूद है जिसे रात के अंधेरे में पार करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सका। लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम उसी मंदिर की कहानी को समझने निकल पड़ी है, जहां 24 घंटे आत्माएं भटकने का दावा किया जाता है। हिम्मत नहीं पड़ती वहाँ अंदर जाने की, बड़ी मुश्किल से जाना होता है, डर लगता है, लोग नहीं जाते हैं, पर हम लोकल होने के नाते हम जाते हैं। आत्माएं तो आती हैं यहाँ पे, जो लोग शरीर छोड़ के आते हैं वो आते जरूर हैं। भरमौर का 84 मंदिर आध्यात्मिक आस्था का ऐसा केंद्र है जिसकी
कीर्ति पूरे भारत में है। लेकिन इस मंदिर को अगर कुछ अलग बनाता है तो वो है यहां से जुड़ी कहानियां। धर्मराज से जुड़े किस्से और भटकती आत्माओं। कुछ ना कुछ तो आत्माएं आती होंगी, तो उन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, उसका देखना चाहिए कि वे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। प्रूफ तो वही लोग दे पाएंगे इस चीज का। आत्माओं के अस्तित्व की बात पर वैज्ञानिक तर्क भी पूरी तरह साफ नहीं है। इन पर शोध भी लगातार किया जा रहा है। यही वजह है कि आत्माओं से जुड़ी कहानियां भरमौर में ज्यादा गहरी होती जा रही हैं। क्योंकि पंडित सुमन शर्मा ने जो किस्सा हमें सुनाया उसने हमें हिला कर रख दिया। एक यहाँ मास्टर जी थे, वो उन्होंने क्या किया, वो कमरे में आत्महत्या कर ली, कमरे में ना, और बंद करके। तो वो 2-3 दिन से गायब थे, किसी को पता नहीं चल रहा था। यहाँ कमरा लेके रखा था उन्होंने। उनको मरे 3 दिन हो गए, लेकिन वो फिर भी डेली धर्मराज जी के पास आ रहे थे। और जब 3 दिनों बाद खुलासा हुआ कि वो मास्टर जी हैं, उनकी हत्या हो गई है, उनका कमरा खोला गया, उनकी डेड बॉडी निकाली गई, तीसरे दिन निकाल ली। लेकिन वो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इनको डेथ हुए 3 या 4 दिन हुए हैं। लेकिन वो उस दिन सुबह भी यहाँ धर्मराज जी के मंदिर में आए थे। वो कैसे आए? ये सवाल अब और गहराता जा रहा था कि क्या मरने के बाद कोई किसी को दिख सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है जो चली आ रही है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता इससे पहले पंडित सुमन शर्मा ने अपने साथ हुए एक अनुभव की कहानी हमें बता डाली। ये कहानी पहले वाली कहानी से भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। मैं नूरपुर से आ रहा था। एक लड़के की डेथ हुई थी, जिसकी बाइक गिरी थी खड़ा मुख में। मित्तू उसका नाम था। उसकी डेथ 2-3 दिन पहले हो गई थी, मुझे नहीं पता था। 2 के दिन पहले तो वो खड़ा मुख से मेरे साथ बाइक में बैठ के आया था। मुझे पता नहीं था कि उसकी डेथ हुई कि नहीं हुई। खड़ा मुख में बैठा, वो लिफ्ट ली उसमें मेरे से। मैंने हेलमेट पहन रखा था। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं 84 जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो। और इतनी बात हुई, खड़ा मुख से लेकर के यहाँ 84 गेट में उसको उतारा। और जैसे मैं ऊपर अपने घर की तरफ चला गया, हेलीपैड के पास मेरा मकान है, वहाँ चला गया तो वहाँ लोगों इकट्ठे हुए थे, बात हो रही थी। बोले ऐसे ऐसे करके ऐसे लड़का, उसकी डेथ होगी। मैंने कहा किसकी डेथ हुई? बोले ऐसे मित्तू की डेथ हो गया है और 3-4 दिन हो गया। तो मेरे को यूं अंदर से मतलब मेरे बाल खड़े हो गए कि वो आधा घंटा पहले वो मेरे साथ आया और 3 दिन पहले उसकी डेथ होगी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को सुनने के बाद हमने फैसला किया कि अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम रात के अंधेरे में उन जगहों को समझने की कोशिश करेगी। ये जो पैर हैं जहाँ पर ये आत्माओं को खड़ा करके इनको कौन सी सज़ा देनी है, कहाँ पर भेजना है, इसे नर्क में या स्वर्ग में भेजना है। तो हम यहाँ पर ये इमोशन सेंसर लाइट प्लांट करेंगे, उससे पता लगेगा कि यहाँ पर कोई शैडो खड़ी हुई, कोई आत्मा खड़ी हुई है या नहीं है। इसके बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट देव ने उस जगह को चुना जहां अकाल मृत्यु का शिकार हुए लोगों की आत्माओं को रहना पड़ता है। लेकिन यहां मोशन सेंसर लाइट रखते ही कुछ ऐसा हुआ जो हमें चौंकाने के लिए काफी था। यहाँ पर हमने एक मोशन सेंसर लगा दिया है। अगर यहाँ पर आत्माएं हैं तो ये जल गई है। देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है। एकदम से लाइट मेरे जाते ही जली। विमल जी एक बार देखिएगा, क्लोज आइए। देखिए अभी हमने लाइट बंद करके रखी थी और वो सेंसर ऑन हो गया है। जब इसके सामने कोई शैडो आएगी, इसका मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी शैडोज हैं, इसलिए वो अपने आप जल रही है। मतलब आत्माएं हैं यहाँ? हाँ, वहाँ पर उस साइड आत्माएं हैं अभी। आप डरा रहे हो मुझे? नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए लाइट अपने आप जली थी, अब अपने आप बंद भी हो गई। बिल्कुल, देखिए अभी अपने आप जली थी और अपने आप लाइट बंद हो गई। मंदिर के चप्पे चप्पे पर मोशन सेंसर लाइट फिट करने के बाद अब बारी थी वैतरणी नदी पर जाने की। दीपक, मैं तो एक तो बताना चाहूँगा कि इस वक्त रात के 12:44 हो रहा है, ठीक है। और हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल दिन में भी लोग जाने से घबराते हैं। मतलब अगर यहाँ पर किसी की अगर परछाई, अगर अपने आप को देख रहे हैं और ना दिखे तो 6 महीने में उसकी मौत निश्चित है। और हम वहाँ पर जाकर रात को हम ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं जो मतलब पहली बार टीवी पर आप सब लोग देखेंगे। बिल्कुल, चलते हैं। यहां पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने नाइट विजन कैमरे को फिट कर दिया।
ताकि अगर कोई हलचल हो तो उसे कैमरे में रिकॉर्ड किया जा सके। कोई भी शेडो पकड़ लेता है ना ये पूरी शेडो बिल्कुल अंधेरे में, ओके, जीरो विजिबिलिटी। ठीक है। देव यहाँ पर बैठ रहे हैं कि यहाँ पर नाइट विजन कैमरा लगा दिया है। देखते हैं कि देव जो आधे एक घंटा यहाँ पर बैठना चाहते हैं वो क्या तलाशते हैं। लेकिन देव हम तो बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमें तो डर लग रहा है, क्योंकि आप अकेला रहना चाहते हैं। मैं अकेला रहना चाहता हूँ इस जगह, मैं आत्माओं से बात करना चाहता हूँ। आप बात करिए, देव आत्माओं से बात करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वितरनी नदी से हमारी टीम बाहर निकल आई, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट देव वहीं रुककर हर हलचल पर नजर रखने लगे। बस यही अकेले रुकने की जिद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट देव पर भारी पड़ गई। क्या हुआ? यहाँ पर आत्माएं हैं, काफी सारी आत्माएं हैं यहाँ पर। हाँ, मुझे लगा कोई चीज थी मेरे जो इर्द गिर्द घूम रही थी चारों तरफ। जब आप वितरनी नदी में बैठे हुए थे? हाँ। और यहाँ से निकलते हैं फटाफट। चलो। देर रात होगी तो रात काफी है, इसलिए मैं पहले ही बोला था आपसे यार वहाँ अकेले मत बैठो। सच या झूठ, भ्रम या हकीकत, कुछ पता नहीं, लेकिन वहां कुछ तो जरूर हुआ था। हम कुछ पता कर पाते उससे पहले ही अचानक जैसे मंदिर जागृत हो गया। लाइट चली, लाइट चली। हम इस सवाल में उलझे थे कि तभी K2 मीटर ने कुछ और नए संकेत देना शुरू कर दिए। यहाँ कोई आत्मा मौजूद है? हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देव इस मीटर के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई आत्मा। लाइट चली, फिर चली लाइट अपने आप। ये देखिए, और फिर हमारी लाइट चल गई है। अगर यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं तो सारी लाइटें जलाइए, और अगर 2 आत्माएं हैं या 2 से कम हैं तो 2 लाइट जलाइए सिर्फ। सारी लाइटें जल गई हैं। इसका मतलब है बहुत सारी आत्माएं मौजूद हैं। देव के मुताबिक कोई मायावी शक्ति K2 मीटर की लाइटों के जरिए हमारे सवालों का जवाब दे रही है। अगर यहाँ आत्मा कोई मौजूद है तो सारी लाइटें जलाइए। देखिए लाइट जल रही है। ये कैसे? हम क्या आत्मा से बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर आत्मा है, मौजूद है यहाँ पर आत्मा। दहशत की लकीर तब और गहरी हो गई जब 2.5 पौड़ी पर हमें कुछ और डराने वाले संकेत मिले। हमारे साथ अदृश्य शक्तियाँ रात को 2 बजे के आसपास एक खेल रही हैं। अगर आप यहाँ 1-2 आत्मा हैं तो सिर्फ 2 लाइटें जलाइए, अगर सारी हैं, काफ़ी सारी हैं तो सारी लाइटें जलाइए।